तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर अपने लिए लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। यहोवा परमेश्वर ने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या जिस वृक्ष का फल खाने के लिए मैंने तुम्हें मना किया, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, तूने जो ये किया, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं, सब बनैले पशुओं से अधिक श्रापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। मैं तेरे और स्त्री के वंश में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। बाइबल कहती है सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन शैतान ने उनकी कम्युनिकेशन को खत्म कर दिया परमेश्वर के साथ। और बाइबल कहती है शैतान भी श्रापित हुआ, बाइबल कहती है औरत श्रापित हुई। बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम को कहा, अब से तू अपनी कमाई को पसीने के साथ खाया करेगा। अब ये जमीन ऊंट कटारे और कांटे उगाया करेगी, जबकि पहले ऐसा नहीं था। जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला किया, तो हिस्ट्री बताती है कि उस जहां से वो सद्दाम हुसैन अपनी पूरी आर्मी से बात करता था और अपनी पूरी आर्मी को बताता था कि तुमने लड़ाई को किस तरह से लड़ना है, सबसे पहले अमेरिका ने उसके कम्युनिकेशन सेंटर को खत्म कर दिया था। जब उसके कम्युनिकेशन सेंटर को खत्म किया, तो सद्दाम हुसैन अब अपनी आर्मी से बात नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन जो था, जो बातचीत का जरिया था, वो खत्म हो चुका था। शैतान को मालूम है कि वो आपके साथ लड़के जीत नहीं सकता। वो उसे मालूम है कि जब तक परमेश्वर की प्रोटेक्शन, जब तक परमेश्वर का हाथ, जब तक परमेश्वर का वचन आपके साथ रहेगा। इसलिए उसने क्या सोचा? उसने कहा, मैं इसकी कम्युनिकेशन पॉइंट को, मैं आदम जो रोज परमेश्वर से मिलता है, मैं उस कम्युनिकेशन पॉइंट को तोड़ दूंगा, मैं इसकी वाचा के पॉइंट को तोड़ दूंगा। जब ये रोज परमेश्वर से वाचा नहीं कर पाएगा, तो मैं धीरे धीरे इसको ले जाऊंगा और अपनी मर्जी को इनकी जिंदगी में पूरा करूंगा। और बाइबल कहती, प्रभु यीशु मसीह ने हमें नए नियम में समझाया कि शैतान आया घात करने के लिए, शैतान आया नष्ट करने के लिए। पहले कोई गर्भ का रोग नहीं होता था, कोई कैंसर नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई टीबी नहीं थी, कोई पारिवारिक दुख नहीं था। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को दुख देने के लिए नहीं जन्म देते, उसी तरह परमेश्वर ने भी आदम और हवा को, आपको, मुझको दुख देने के लिए पैदा नहीं किया था। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उसने कहा, मैं तुझे बनाता हूं, ये देख। जैसे वीआईपी लोग होते हैं ना, हाँ, जब आप कहीं कहीं जाते हैं तो सब अरेंजमेंट होने के बाद एमएलए साहब आते हैं और वहां पे वो 2-4 शब्द बोलते हैं और चले जाते हैं। उससे पहले लोग आते हैं, टेंट वाला आता है, उससे पहले सब लोग आते हैं, सारा अरेंजमेंट करते हैं। आप एक वीआईपी हो, क्योंकि आपसे पहले, सुनो मेरी बात, बाइबल कहती है आपसे पहले परमेश्वर ने सबसे पहले आपको नहीं बनाया। आपसे पहले उसने, बाइबल कहती है, जमीन और आसमान के सारे कामों को खत्म कर दिया। उसने मछलियों का बनाना, उसने पौधों का बनाना, उसने फसल का बनाना, उसने जानवरों का बनाना। जब सब कुछ खत्म कर दिया गया, तो बाइबल कहती है उसने आपको बनाया। उसने आपके लिए सारे सुखों को आपके बनाने से पहले बनाया। ये परमेश्वर का प्लान नहीं था कि आप कैंसर में जीवन को भोगे। ये उसका प्लान नहीं था कि आप अपने पारिवारिक रिश्तों के बारे में रोएं। ये उसका प्लान नहीं था कि आप डिप्रेशन में जिए। लेकिन शैतान अपने प्लान को पूरा करना चाहता था, इसलिए उसने क्या कहा? उसने हवा को भरमाना शुरू किया, ताकि मैं धीरे धीरे इसकी कम्युनिकेशन पॉइंट को, इसकी रोज जो बात करते हैं परमेश्वर से और रोज प्रभु से मिलते हैं, मैं उसको खत्म कर दूंगा और उसके बाद अपनी योजना मैं इंसान जाति के जीवन में पूरी कर पाऊंगा। और इसीलिए जब परमेश्वर से वो दूर हो गए, बाइबल कहती मृत्यु ने उनके जीवन के ऊपर राज किया। फिर आदम को अपने पसीने, खून पसीने की कमाई के साथ कमाना पड़ा। बाइबल कहती स्त्रियों को फिर बिल्कुल पीड़ा में बच्चों को जन्म देना पड़ा। बाइबल कहती शैतान को भी श्रापित किया, धरती भी श्रापित हुई, इंसान भी श्रापित हुआ।
और शैतान ने इस तरह से अपने कम्युनिकेशन परमेश्वर के साथ जो आदम की थी उसे तोड़कर अपनी योजना को पूरा करना शुरू किया। क्योंकि आप लोग इसलिए नहीं बनाए गए थे कि आप लोग काम धंधा करें और अपने परिवार को पालें। आप क्या कहते हैं कि परिवार को पालना गलत है या काम धंधा करना गलत है? नहीं, ये गलत नहीं। बाइबल कहती है अपने काम को अपने हाथों से कर, अपने परिवार को संभाल, लेकिन इसके लिए आप पैदा नहीं हुए थे। बाइबल कहती है आप पैदा हुए थे परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन, उसके साथ बात करने के लिए, उसके साथ संगति रखने के लिए, उसके साथ मेल मिलाप रखने के लिए, उसके साथ रोज मिलने के लिए। ये मेजर पर्पस था, ये मेन कारण था आप को बनाने का। ये मेन कारण था कि परमेश्वर के दिमाग में जो था, क्योंकि बाइबल कहती है वो अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकता, परमेश्वर अपनी महिमा खुद नहीं कर सकता। उसे कोई चाहिए था जो उसकी महिमा करे, जो उसकी तारीफ करे, उसके साथ समय को बिताए, जो उसकी बात को सुने, जो अपने दिल की बात उससे शेयर करे और उसकी ग्लोरी करे, उसकी महिमा करे, उसकी वर्शिप करे, क्योंकि वो अपनी वर्शिप खुद नहीं कर सकता। बाइबल कहती है इसलिए उसने आदम को बनाया, मिट्टी के साथ गूंथ कर अपने जीवन के सांसों को फूका। लेकिन आदम को बनाने का मकसद लाइफ इज ए स्ट्रगल नहीं था, उसको बनाने का मकसद संघर्ष भरी जिंदगी देना नहीं था। आप कोई भी नहीं चाहता, एक गरीब से गरीब यहां मौजूद है या अमीर से अमीर, कोई नहीं चाहता उसका बच्चा जब बड़ा हो संघर्ष करे। चलो आओ अपनी पत्नी से बात कर रहे, चलो आओ 2-4 बच्चे जन्मते हैं, फिर उनको संघर्ष भरी लाइफ देंगे, किसी को डिप्रेशन देंगे, किसी को कैंसर देंगे, किसी को गरीबी देंगे, किसी को बांझपन देंगे। आप ऐसा नहीं करते। आप चाहे गरीब से गरीब या अमीर से अमीर हो, अपने बच्चों के लिए जान तक देने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि आप उनको बेस्ट लाइफ देना चाहते हैं। परमेश्वर भी ऐसा ही है, उसने आपको संघर्ष भरी जिंदगी देने के लिए नहीं बुलाया, पर आपने वो चुनी है, मैंने वो चुनी थी। परमेश्वर के साथ वाचा ना रख के, कम्युनिकेशन पॉइंट्स को तोड़ के, अपनी लाइफ में इतना बिजी होके, क्योंकि मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, मुझे लगता था कि सब ठीक है, जहां जाता था वहां माथा टेकता था, सब एक समान है। मुझे लगता था, ईसाइयों से नफरत करता था। मेरे दादाजी जो इनकम टैक्स के ऑफिसर थे, जब मेरे घर पे प्रार्थना करने के लिए लोग उन पे आते थे, क्योंकि उनको कैंसर हो गया था, तो मैं बोलता था कि ईसाई लोग मेरे घर पे नहीं आने चाहिए। ईसाई लोग अगर मेरे घर में आए तो मैं इनको गालियां निकालूंगा, मेरी इनके साथ फाइट होगी, ये मेरे घर में नहीं आने चाहिए। हम ईसाई नहीं है, ये अंग्रेजों का धर्म है, अंग्रेज चले गए अपना धर्म छोड़ के, कि फिर भी हम लड़ते मरते रहे। पहले देश का बंटवारा कर गए और फिर धर्म दे गए, ये उनकी चाल है, ये उनकी साजिश है। लेकिन बाइबल कहती है जब परमेश्वर टाइम आता है, अपने पुत्र को आप पे प्रकट करता है, अपने आप को आप पे जाहिर करता है। वो हुआ 16 अगस्त 2004 को, जब मेंटली अपसेट होने के बाद, डिप्रेशन में जाने के बाद, यीशु मसीह की खिलाफत करने के बाद, जब मुसीबतों में फंसा, सब जगहों पे गया, जब सुसाइड करने का टाइम आ गया, तो एक कपल, एक हिंदू कपल, हस्बैंड वाइफ मुझे मिलके बोलते कि यीशु मसीह धर्म जात बदलने नहीं आया, बाइबल को पढ़। जहां तेरे को ईसाई धर्म नाम का शब्द मिलेगा, बाइबल पढ़ना बंद कर देना। बाइबल पढ़ी, पढ़ा लिखा था, बाइबल पढ़ी, जब समझ आया कि परमेश्वर ने मुझे अपने साथ संबंध बनाने के लिए बुलाया है, अपने साथ वाचा बांधने के लिए बुलाया है, वो मुझसे बात करना चाहता है, अपना बेटा अपनी बेटी वो आपको बनाना चाहता है। समझ आनी शुरू हुई। जब तक आप क्रिश्चियनिटी को, जब तक बाइबल को धर्म के चश्मे के साथ देखेंगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपके लिए लाइफ स्ट्रगल रहेगी, सब तरफ झमेला रहेगा, कुछ भी बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर आपकी लाइफ में ना हो। मैंने यीशु मसीह को समझा, यीशु मसीह ने मुझे ग्रहण किया 16 अगस्त 2004। उस रात को नशा करके मैंने उनका घर देखा, नशा किया हुआ उनका घर देख के आया, प्रार्थना करवानी शुरू की, बाइबल पढ़नी शुरू की। समझ आया कि यीशु मसीह ने मुझे अपने साथ संबंध स्थापित करने के लिए बुलाया है। मेरा कम्युनिकेशन परमेश्वर के साथ जीरो है, मेरा तार टूट चुका है, मेरे कम्युनिकेशन सेंटर पे शैतान हमला कर चुका है। अगर मेरा परमेश्वर के साथ कोई नाता नहीं है तो मैं सब तरफ से खुला हूं, वो कहीं से भी अटैक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तब मेरे को समझ आया कि अब मेरे को परमेश्वर के साथ अपने नाते को स्थापित करना है। क्रिश्चियंस की लाइफ में वो ऐसा ही करता है। आप चाहे क्रिश्चियंस हो, आप चाहे कैथोलिक हो, आप चाहे किसी भी धर्म के हो, यीशु मसीह के साथ शैतान नहीं चाहता आपके संबंध स्थापित हो। वो चाहता है आपके कम्युनिकेशन को। जब भी शैतान अपनी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में अपनी योजना को पूरा करना चाहेगा, सबसे पहले वो आपके प्रार्थना के समय पे ऊपर अटैक करेगा, बाइबल रीडिंग के ऊपर अटैक करेगा।
आपके कम्युनिकेशन, आपकी बात करने के, परमेश्वर के साथ जो संबंध का टाइम है, वे उसके ऊपर अटैक करेगा। उसे मालूम है कि मैं इस पे फतह नहीं पा सकता जब तक मैं इसकी कम्युनिकेशन को, इसकी बात करने के टाइम को, इसकी प्रेयर को, इसके बाइबल रीडिंग को जब तक मैं अटैक करके खत्म नहीं करता, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी सिंपल है। मैंने परमेश्वर को जाना, उसने मुझे अपना बेटा ग्रहण किया, मैं परमेश्वर के पीछे चला, बीमारियां जाती गई, नशे जाते गए, तकलीफें जाती गई, यीशु मसीह की सामर्थ बढ़ती गई। आज मैं आपके बीच में उसके गवाह के रूप में मौजूद हूं कि परमेश्वर ने मेरी लाइफ में क्या क्या किया है। आमीन। अब आपको समझना है कि क्यों शैतान चाहता है व्यभिचार करें, क्यों शैतान चाहता है कि आप शराब पिए, क्यों वो चाहता है कि आप तरह तरह के गुनाहों में फंसे, क्यों वो चाहता है कि आप अपने बिजनेस में बिजी रहें। क्योंकि वो जानता है जब तक आपका कम्युनिकेशन सेंटर, जब तक आपका वाचा का, आपका बात करने का समय, जब तक प्रभु के साथ संबंध, जब तक प्रार्थना का साथ, आपका वचन के साथ नाता रहेगा, वो आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाएगा। यही फर्क था शाऊल में और यही फर्क था दाऊद में। दोनों ने अपनी लाइफ में गलतियां की हैं। शाऊल ने भी गलती की और दाऊद ने भी गलती की, लेकिन शाऊल की गलती इस तरह की थी कि उसने अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी वाचा को, अपने टाइम को, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को खत्म कर लिया। दाऊद ने भी गलती की, बैतशेबा के साथ उसने पाप किया। प्रभु ने उस पाप का उसको फजल दिया, उसको पहाड़ों में फिर से नंगे पांव भागना पड़ा, जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच गया। लेकिन बाइबल कहती है उसने कम्युनिकेशन को, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को तोड़ा नहीं। माफी मांगता रहा खुदा से, खुदावन मुझे हील ना कर, लेकिन मुझे अपनी पवित्र आत्मा दे, मुझे उद्धार का आत्मा दे के फिर से संभाल, तब मैं पापियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। परमेश्वर मेरे जीवन में उद्धार का हर्ष फिर से दे। उसने ये नहीं कहा कि मेरी जिंदगी में काम कर, उसने कहा मैंने गुनाह किया, तेरे साथ अपने संबंधों को तोड़ दिया, मैं फिर से आता हूं, माफी मांगता हूं। और बाइबल कहती है दोनों ने गुनाह किया, शाऊल ने भी किया, दाऊद ने भी किया, लेकिन दाऊद कभी मरा नहीं और परमेश्वर से दूर नहीं जा पाया। उसने माफी को मांगा, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कायम किया। मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन पवित्र आत्मा ये वचन में आपके लिए देके भेजा है। आप में से बहुत से लोग अपने संबंधों को खुदावंद के साथ आज स्थापित करेंगे। मैंने कहा बहुत से लोग परमेश्वर के साथ संबंधों को स्थापित कर लेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर को सेंस के साथ समझने की कोशिश करेंगे, हम कभी समझ नहीं पाएंगे। जब तक हम आत्मिक आंखों से नहीं समझेंगे, कभी समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो, 7 बार ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, गला खोलकर। हालेलुया, आमीन। आज परमेश्वर चाहते हैं आपका संबंध उसके साथ फिर से कायम हो। अगर नहीं है तो कायम हो जाए, अगर टूट चुका है तो फिर भी कायम हो जाए। ग्रेस रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में, फायर रिसीव करो। हर पाप की ताकत आओगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरी बात को ध्यान से सुनना। शैतान नहीं चाहता आपके संबंध परमेश्वर के साथ कायम हो जाए। वो जोर लगाएगा, वो जोर लगाएगा पाप के साथ, वो जोर लगाएगा पैसों के साथ, वो जोर लगाएगा पॉलिटिकली, वो जोर लगाए किसी भी रीति के साथ, बल और ताकत से, किसी भी छल से, ताकि आपका संबंध परमेश्वर के साथ कभी कायम ना हो सके। ये मेरी फाइट थी। मेरे रिश्तेदार बोलते थे कि तू अपने धर्म में वापिस आएगा, तू एक दिन पछताएगा, तुझे वापिस आना होगा। ये फाइट थी कि मैं अपने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कायम रखूं या ना रखूं। रिश्तेदार कोसते थे और उधर शैतान मेरे पीछे लगा रहता था। दुष्ट आत्मा के अटैक पीछे लगे रहते थे, कभी डिप्रेशन के अटैक पीछे लगे रहते थे, कभी बीमारी पीछे लगी रहती थी, ये सोचकर कि हम इसको हटा दें, इसके कम्युनिकेशन को तोड़ दें, किसी ना किसी बहाने से इसको खत्म कर दें। लेकिन एक बात याद रखो, आपकी ब्लेसिंग इस बात में है कि आप परमेश्वर के साथ आपके संबंध कायम हैं या नहीं। अगर तो कायम है, एक ना एक दिन आप ब्लेस हो जाएंगे, एक ना एक दिन आप हील हो जाएंगे,
एक ना एक दिन वहां पहुंच जाएंगे जहां परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें कम्युनिकेट करने के लिए, हमें बात करने के लिए रचा है, महिमा करने के लिए रचा है, अपने साथ संबंधों को कायम करने के लिए रचा है। आप अपने घरों में एसी लगाते हैं तो आप उसे साफ भी करते हैं, आप उसकी सर्विस भी करवाते हैं। आप गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी का मेन मकसद आपके बरामदे में उसको खड़ा करके टोर पैदा करना नहीं है कि देखो भाई पड़ोसी मेरे पास अच्छी सी गाड़ी है। उस गाड़ी का मेन मकसद आपको एक जगह से दूसरी जगह टाइम पर लेके जाना है। अगर वो गाड़ी खराब हो जाए लेकिन बाहर से बहुत सुंदर हो तो आप उसे घर में नहीं रखते, आप उसे मैकेनिक के पास भेजते हैं। मैकेनिक भी ठीक ना कर पाए तो उसे कबाड़ के में बेच देते हैं। अब कबाड़ी उसकी केयर नहीं करता, उसे मालूम है ये कबाड़ है, वो उसकी रख रखाव नहीं करता, उसकी सर्विस नहीं करवाता। आज इंसान की जिंदगी कबाड़ की तरह हो गई। उसे लगता है कोई परमेश्वर नहीं, अगर है तो मेरी ये हालत क्यों है। उसे लगता है कोई परमेश्वर नहीं, अगर है तो मेरी केयर क्यों नहीं है। आप इंसानों की तरफ देखते हो और निराश होते हो। परमेश्वर ने कहा जो इंसानों की तरफ देखेगा वो निराश होगा। उसने आपके लिए सुखों को बनाया, आपके लिए सारा कुछ बनाया। पीछा करेगा, संसार के सुख तेरा पीछा करेंगे। अगर तू इन सुखों का पीछा करेगा और मुझे छोड़ देगा तो तू इनका पीछा करता रहेगा, लेकिन सारी उम्र ये तुझे हासिल नहीं होंगे। हालेलुया। हमें या तो अपनी सेंस से चलना है या हमें आत्मिक रीति के साथ चलना है। शैतान तैयार है आपके कनेक्शन को परमेश्वर के साथ तोड़ने के लिए। उसे कोई भी जोर लगाना पड़े, उसे आपके रिश्तेदारों से आना पड़े, उसे पॉलिटिकली आपके साथ काम करना पड़े, उसे आपके ऊपर बीमारी का प्रेशर डालना पड़े, उसे आपके ऊपर दुष्ट आत्मा का प्रेशर डालना पड़े, अविश्वास डालना पड़े, पाप डालना पड़े, व्यभिचार डालना पड़े। वो तैयार है आपके कम्युनिकेशन को तोड़ने के लिए, क्योंकि परमेश्वर काम नहीं करता जब आप उसके साथ अपने संबंधों को तोड़ लेते हैं। क्योंकि आपको फैसला करना है कि मैं परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को तोड़ूंगा नहीं। चुनौतियों के बावजूद भी, किसी तरह के प्रेशर के बावजूद भी मैं परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम रखूंगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर कहता है वो हमारी सेंस से परे हो सकता है। हो सकता है हमें समझ ना आए, हमारी सेंस के लिए मुश्किल हो, हमें मुश्किल लगे ऐसा चलना। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा शाऊल, उसने कहा हाँ पिता। शमूएल से बात की। शाऊल वो सामने अमालेकियों का देश है। पहला शमूएल 15 अध्याय मैं उसको पढ़ूंगा, आप उसे सुनेंगे। उसकी दो आयत से मैं पढ़ूंगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे याद है अमालेकियों ने इजराइलियों से क्या क्या किया। जब इजराइली मिस्र से आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने उनका सामना किया, इसलिए जाकर तू अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय, क्या बैल, भेड़, बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और तलाइम में गिना, वो 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष थे। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। पुराना नियम पढ़ते वक्त अगर आपने पवित्र आत्मा की सहायता नहीं मांगी तो आपको लगेगा कि वो लड़ाइयों का नियम है, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। यहां पर परमेश्वर ने कहा शाऊल, जिसको शमूएल ने मसा किया था इजराइल का राजा होने के लिए, परमेश्वर ने कहा शाऊल वो सामने अमालेकी हैं, जा और सबको फिनिश कर दे। बाइबल कहती शाऊल गया और जाकर सबको फिनिश किया। कुछ अच्छी अच्छी भेड़ें छोड़ दी, अच्छी अच्छी बकरियां छोड़ दी, अच्छी गाय बैल छोड़ दिए, राजा को भी जीवित पकड़ के ले गया। पता है क्यों? लोगों को खुश करने के लिए। अब वो परमेश्वर का दास कम पर पॉलिटिकली लोगों को खुश करने वाला एक राजा ज्यादा बन गया था। उसे लगता कि मैं राजा को सामने लेके जाऊंगा, लोगों के सामने मारूंगा तो लोग ज्यादा खुश होंगे, मेरी ज्यादा वाही वाही होगी। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे वाहो वाही लूटने के लिए नहीं बुलाया है, अपने साथ संबंध कायम करने के लिए बुलाया है। क्या तू नहीं जानता कि मेलों का, बकरियों का, बैलों का चढ़ाना परमेश्वर को कम अच्छा लगता है, बल्कि उसकी बात का मानना उसको ज्यादा अच्छा लगता है। तूने ये भेड़ बकरियां क्यों छोड़ी? उसने कहा मैंने तेरे लिए कुर्बानी देने के लिए छोड़ी। उसने कहा यहोवा नहीं चाहता तुम्हारी कुर्बानियों को, उसने सब कुछ बनाया है। वो नहीं चाहता तुम्हारे सोने चांदियों को, उसने सब कुछ बनाया है। वो चाहता है कि तुम उसकी बात को सुनो और उसकी बात को मानो। परमेश्वर उससे गुस्सा हुआ। आप सोचेंगे कि परमेश्वर ने उसको मारने के लिए क्यों बोला?
क्या परमेश्वर ऐसा है जो लोगों को मारने के लिए बोले? बाइबल कहती है जब यीशु मसीह दुनिया में आए तो यीशु मसीह ने कहा, तुमने सुना है कि दांत के बदले दांत, कोई दांत निकाले तो दांत निकाल दो, आंख निकाले तो आंख निकाल दो, पर अब मैं तुमसे कहता हूं कि दांत के बदले दांत नहीं, आंख के बदले आंख नहीं। जो तेरे इधर थप्पड़ मारे दूसरा गाल फेर दे, जो तेरा कुर्ता ले जाए उसे दोहर भी दे दे, जो तुझे 1 किलोमीटर बेकार में ले जाए 2 किलोमीटर चला जा। तेरे दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर, उनके लिए माफी के लिए प्रार्थना कर। पता है क्यों? आपको लगता है परमेश्वर बदल गया, पुराने नियम में वो गुस्से वाला था, नए नियम में वो शांत हो गया। ऐसा नहीं, बाइबल कहती है वो युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। कई बार हम परमेश्वर की बात को समझ नहीं पाते और अपने संबंधों को तोड़ लेते हैं, क्योंकि हमारी सेंस को समझने के लिए एक अच्छी संगति चाहिए, एक अच्छी स्पिरिचुअल संगति, एक अच्छी चर्च, अच्छे लोगों की संगति जो हमें समझा सके कि बाइबल में अगर ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है। आज लोगों को मैंने भटकते हुए देखा है क्रिश्चियन होने के बावजूद, क्योंकि संगति अच्छी नहीं, वचन की नॉलेज नहीं, उन्हें नहीं मालूम परमेश्वर की लाइफ में क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, ऐसा मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है। अब शाऊल को समझने में दिक्कत हुई। एक बात मेरी याद रखना, तुम परमेश्वर से ज्यादा धर्मी नहीं हो। शाऊल अपने आप को प्रभु से धर्मी साबित करने की कोशिश कर रहा था कि प्रभु तो निर्दयी है, उसने तो सबको मारने के लिए बोला है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना दयावान हूं, मैंने कुछ को छोड़ दिया है, मैंने राजा को भी पकड़ लिया है, मैं कुछ दयावान हूं, मेरे अंदर कुछ दया ज्यादा है। तुम परमेश्वर से ज्यादा दयावान कैसे हो सकते हो? अब बात क्या थी मैं आपको बताता हूं। बात यह थी कि परमेश्वर जब तक यीशु मसीह दुनिया में नहीं आए उसके वंश को बचाता रहा। परमेश्वर इसीलिए रूल बनाता रहा कि कोई तुम्हारे दांत को तोड़े तो दांत तोड़ दो, ताकि यीशु मसीह आने तक, जिसके द्वारा आज आप और मैं बचे हैं, कि उसका वंश यहूदी वंश बचा रहे। अब अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है एक टाइम ऐसा आया जब रानी एस्तर थी, तो राजा ने एक मोर्दके और एक और भी हमान नामक व्यक्ति थे जो एक दूसरे से बनती नहीं थी, और हमान ने यह चाहा कि सारी यहूदी प्रजा नाश हो जाए, क्योंकि जो मोर्दके था वो हमान के सामने झुकता नहीं, उसके सामने कुछ भी ऐसा सल्यूट नहीं करता था। मोर्दके इसलिए नहीं करता था क्योंकि जो हमान था वो अमालेकी था, वही अमालेकी जिससे परमेश्वर नफरत करता था, क्योंकि वो परमेश्वर के कौम के विरोधी थे। अब हमान वही अमालेकी का वंश था। ये वंश आया कहां से? ये वंश शाऊल ने छोड़ दिया, ये वहां से आया। इसीलिए परमेश्वर शाऊल से नाराज हुआ कि तू नहीं जानता मैंने क्यों मारने के लिए बोला है। मैं यीशु मसीह के वंश को बचा रहा हूं, जिसने करोड़ों खरबों लोगों को बचाना है। आज दुनिया में 320 करोड़ से ज्यादा लोग मसीह में हैं। आज इसलिए वो मसीह में है क्योंकि यीशु मसीह आने पाए, और शैतान नहीं चाहता था। इसलिए मैं कहता हूं आप परमेश्वर से ज्यादा धर्मी नहीं हैं। ओ मैं नहीं अपनी मासी का दिल दुखा सकता, मैं तो भाई मैं नहीं आना 4 महीने चर्च। हाँ, तुम प्रभु से ज्यादा धर्मी हो गए, तुम प्रभु से ज्यादा प्रेमी हो गए, तुम परमेश्वर से ज्यादा धर्मी हो गए ना, इसीलिए तुम दुखी हो, इसीलिए तुम दुखी हो। मेरे माता मेरे पिता दोनों आज प्रभु की सेवा में हैं। एक दिन ऐसा भी आया था जब उन्होंने बुला के कहा था कि बेटा नशे कर ले, चर्च नहीं जाना। सुनो मेरी बात, लड़े झगड़े हमारे घर में रोज झगड़ा होता था। आप मेरी लाइफ को नहीं जानते, आप मेरी ग्लोरी को जानते, मेरी स्टोरी को नहीं जानते। मेरे माता और पिता से मैं ऐसा था जैसे घर में कोई प्रोफेशनल अच्छा सा काम करने वाला लड़का हो। सुबह में काम में जाना, शाम को चर्च, 5 बजे चर्च, अपने काम से मतलब, काम में काम की बात की, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं मसीही था, प्रभु से प्यार करता था, सेवा में था। इसीलिए अब मुझे या तो उस प्रेशर के सामने झुक जाना चाहिए। आज मेरा भाई भी परमेश्वर में है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब हमारा बपतिस्मा हुआ तो इकट्ठों का हुआ था, लेकिन जब घर में कलेश हुआ वो यीशु मसीह से हट गया और मैं आगे बढ़ गया। आज वो प्रभु में है, लेकिन मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं कि मैं कैसे यहां तक पहुंचा हूं, इसका कारण क्या है। आपको क्या लगता है कि शैतान आपको आसानी से जाने देगा? आपको क्या लगता है कि शैतान कोशिश नहीं करेगा आपके वाचा को तोड़ने के लिए, आपके संबंधों को तोड़ने के लिए? क्या वो कोशिश नहीं करेगा?
आपको वो बेस्ट व्यभिचार के ऑप्शन देगा, बेस्ट चोरी के ऑप्शन देगा, आप पे बेस्ट प्रेशर को डालेगा, अच्छी बीमारियों को लेके आएगा बड़ी बड़ी, ताकि आप हट जाएं। लेकिन आपको बात याद रखनी है, जो परमेश्वर के साथ चलेंगे वो जय के उत्सव में चलेंगे, वो विक्ट्री में चलेंगे। विक्ट्री उनकी होगी आज नहीं तो कल, वो चंगे होंगे आज नहीं तो कल, वो आजाद होंगे आज नहीं तो कल, वो छुड़ाए जाएंगे आज नहीं तो कल। हालेलुया।